बोल रहे हैं और 4 सनकादिक सप्त ऋषि बैठे हैं और सुन रहे हैं। आप शिव पुराण पढ़िएगा, भागवत पढ़िएगा, तीसरे कंद में भगवान शिव श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, शंकादी सुन रहे हैं। थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये कैसी बूटी है, नेवला और सांप झगड़ता है, नेवला उस बूटी को जानता है, वो बूटी को पीकर आता है, सुन कर आता है, फिर सांप से लड़ता है। इसी तरह हम और आप सब संसार रूपी सर्प में डसे हुए हैं। कोई गुरु रूपी, कोई संत रूपी, कोई मंत्र रूपी, भगवान के भजन रूपी अगर बूटी मिल जाए तो क्या होता है? भोलेनाथ बोले व्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, व्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, व्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, व्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठ देर अपने प्रभु को खिला के पी, सबरी ने झूठ देर अपने प्रभु को खिला के पी, सबरी ने झूठ देर अपने प्रभु को खिला के पी। हरी के नाम की प्रभु को खिला के पी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी। भजन बहुत लंबा है, कभी भगवान ने समय दिया तो सुनाएंगे। मगर जब पार्वती जा रहे थे वैकुंठ में तो सोच रही है कि मैं लक्ष्मी के घर जाऊंगी, लक्ष्मी जी खड़ी होगी, मेरा सम्मान करेगी, ऊंचे आसन पर बिठाएगी, मेरी आरती उतारेगी। बड़े सपने थे, हर व्यक्ति का ऐसा सपना होता है, मगर जिसके पर शिव रूठता है या तो जिसका पुण्य खत्म होता है उसका उल्टा ही होता है। इसीलिए भगवती वैकुंठ में पधारी है, द्वार पे दासियां खड़ी है। माँ पार्वती ने कहा लक्ष्मी को बोलो कि तुम्हारी बड़ी बहन पार्वती मिलने आई है। लक्ष्मी जी को दासियों ने बताया भगवती, माँ भगवती भवानी पार्वती पधारी है। तो लक्ष्मी जी आसन पर ही बैठे नहीं और दासियों को बोले अंदर से जाओ उसको ले आओ। और सब दासियां बाहर आई। पार्वती ने कहा क्या हुआ? बोले आपको अंदर बुला रहे हैं। भगवती ने देखा कमाल है, किसी के घर मेहमान आवे पता नहीं हो तो अपने आप भले चले जाए, पर पता ही चल जाए कि तुम्हारी बेटी आ रही है, तुम्हारा भांजा आ रहा है, तुम्हारा अति नजदीक का आदमी आ रहा है जिसको आपने बुलाया था और वो आ जाए तो आपका फर्ज है अतिथि देवो भव बोलना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। माँ ने देखा होगा कोई काम करती होगी, चलो अपने पार्वती माता आई। लक्ष्मी जी आसन से खड़ी भी नहीं हुई, बिठाया नहीं, आओ कहा नहीं, कुछ भी न कहा। लक्ष्मी जी खड़े होकर पार्वती के हाथ पकड़कर 7 माल की बिल्डिंग दिखाई है, मेरे नौकरों के रहने के लिए, मेरे दासियों के रहने के लिए, मेहमानों के रहने के लिए, मेरे पति को रहने के लिए, मुझे रहने के लिए, यहाँ जो भी संत भगत आते हैं उसके लिए 7 माल की बिल्डिंग एक के बाद एक दिखाई। और आखिर में नीचे लाकर बोली कि तुम्हारे पति ने कुछ बनाया कि शमशान में पड़ा रहता है, देखो ये मेरे पति का वैभव। माँ पार्वती को बड़ा दुख लगा, आंखों में आंसू आ गया। किसी को घर में बुला के ऐसा अपमान करते हैं। मैं तो सोच रही थी, तू बोलती थी मेरे घर आना, मेरे घर आना, मैं आपके घर आई और आपने ऐसा अपना वैभव दिखाया। माँ पार्वती ने लक्ष्मी से हाथ छुड़ा लिया। टूक में कहूंगा समय का अभाव होने से कारण, फिर कभी हनुमान चरित्र की कथा है, हनुमान चरित्र में ये गुप्त कथाएं सब आती है। तो कहने का भाव, माँ पार्वती भगवान के पास आई, सत्संग चलता था, बीच में बोल पड़ी बंद करो ये सब। संतों को कहा पधारिए, दोबारा फिर कभी आना। शंकर भगवान को हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और कहा कि ऐसा महल बनाओ त्रिलोक में न हो और विष्णु लक्ष्मी को लेकर आवे और लक्ष्मी देखकर बेहोश हो जावे, ऐसा महल बनाओ। माँ भगवान शंकर के क्या सूझी आपको, दुनिया आप मिलने आती है, यही ठीक है, मरने वाले बैठे रहते हैं, छोड़ने वाले चले जाते हैं, और आपको ये क्या सूझा, क्या करना है? मकान बनाओगे तो मेहमान आएंगे, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, रंग रुगन करना पड़ेगा। और देखो इस शमशान में कोई आता है, आता है वो भी बोलता नहीं है, और जो आते हुए छोड़ के चले जाते हैं। इधर ये अच्छा है। बोले नहीं महाराज, अगर आपने मेरे लिए महल नहीं बनाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और महादेव ने कहा कि ऐसा महल बनाओ त्रिलोक में कोई न हो।
और भगवान भोलेनाथ के तो 65,000 तो खाली भूत गण थे, कोई मामूली तो कमरे नहीं बनाए होंगे, मामूली तो महल नहीं। ऐसा महल बनाया कि त्रिलोक में हाहाकार मच गया कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश में निवास स्थान बनाया, सुंदर महल बनाया, चलो देखने जाए। और भगवान ने सबको पत्रिका भेजी, पार्वती को कहा कि महल बनाया है तो इसमें वास्तु पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए, ब्रह्म भोजन कराना चाहिए, संत भोजन कराना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए, अपने सगे संबंधियों को बुलाना चाहिए। इसलिए सबको बुलाया, सब आए। उस टाइम में रावण बहुत तपस्वी था, इतना खतरनाक नहीं था। ये तो पैसा बढ़ जाने से आदमी बदल जाता है, बाकी सब सीधे होते हैं। और उस टाइम तपस्वी था, रावण कर्मकांडी था। उसी टाइम रावण यज्ञ होम कराता था, ऐसा लिखा है यजुर्वेद में। और रावण को बुलाया गया, यज्ञ करवाया गया, और जो अग्नि चालू था आहुति दे रही थी। कभी भी आप आहुति दो, कोई ब्राह्मण देवता के घर आपको यज्ञ कराते हो, यहाँ कराते हो, तो याद रखना कभी ऐसे आहुति नहीं देना, नहीं तो अग्नि की आंख में पड़ेगा। ऐसे भी नहीं देना, नहीं तो उसके नाक में पड़ेगा। ऐसे देना, ऐसे दोगे तो आधा बाहर जाएगा, आपका हाथ जलेगा। ऐसे दोगे चाहे कितने दूर बैठे होंगे, वो अग्नि में जाएगा। ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, 3 अंगुली से होता, ऐसे होता है। आहुति दोगे, कितना भी दूर बैठोगे, वो कुदरती अंदर ही जाएगा। 2-4 दाने बाहर जाएंगे तो काल भैरव का भाग है, वो धरती का भाग है। आपका लक्ष्य यज्ञ माने कल्याण। आज यज्ञ का फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या? जरा शिव पुराण पढ़िए आप। दक्ष को उल्टा पड़ा। तो कहने का भाव, आहुति चल रही थी, लक्ष्मी नारायण आए। माँ पार्वती ने शिव जी को कहा आप आहुति दो, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और बोला देखिए भिखारी का भवन है। तो उन्हें 7 माल की बिल्डिंग बताई, मैं 42 माल की बिल्डिंग बताऊं। इतनी फेरा, इतना घुमाया कि लक्ष्मी बेहोश होकर गिर गई और पैर में पड़कर क्षमा मांगा। माता जी ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं, तुम्हें एक बार फिर से मृत्यु लोक में जन्मना पड़ेगा, जहाँ लोग मेरी तेरी करते हैं, एक दूसरे को गिराते, उस जमाने में बदलना पड़ेगा। माँ बहुत रोई, फिर भी पार्वती ने कहा तुमको सीता तो होना पड़ेगा। वही लक्ष्मी सीता बनकर आई, इसलिए धरती से बाहर आई। सीता ने कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। और उसी टाइम रावण ने देखा कोई भी ब्राह्मण हो, साधु अपने घर आए हो, यज्ञ पूजन कराए तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए, यथाशक्ति। ऐसा नहीं कि इतना ही देना, पर यथाशक्ति देना चाहिए। भगवान ने कहा बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? तो रावण ने कहा प्रभु सब दया है आपकी, पर रहने के लिए मेरे लिए झूपड़ा है, कोई मकान वकान नहीं है, और मैं जानता हूँ कि आपसे जो मांगे उसको मिलता है। बोले हाँ, मैं जो मांगूंगा मिलेगा। बोले हाँ, तो महाराज ऐसा कीजिए, बहुत दयालु है आप, आपके पास दक्षिणा में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मकान दे दीजिए। भगवान के ले जाओ। अच्छा किया, झाड़ू पोछा करना मिटा, ले जाओ। और माँ पार्वती को पता चला तो बहुत रोई और रावण को शाप दिया कि जहां भी इस मकान को लेके जाओगे, एक दिन इस मकान में आग लगेगी, तुम्हारे सारे परिवार जल के भस्म हो जाएंगे। तब रावण ने भगवान को कहा यह कैसा वरदान है महाराज, एक तरफ आप दे रहे हो और आपकी घरवाली शाप दे रही है। भगवान ने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, त्रिकालदर्शी हो, ऐसी जगह रखो कि कभी आग लगे नहीं। तुम जहां चाहो उसको ले जा सकते हो, उठा सकते हो, जितना लंबा करना चाहो कर सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो। और उसी मकान को रावण कंधे पे डाल के चला, सारे भारतवर्ष में घुमा, कोई जगह नहीं मिली, फिर चला गया दक्षिण भारत। समुद्र के बीच में चित्रकूट नाम का पर्वत था, उसके पर उसने नगरी बसाई और चारों तरफ समुद्र बसाए। और ऐसी तपस्या की, अपने भाई के साथ ब्रह्मा प्रकट हुए और उसने, रावण ने मांगा हम किसी के मारे न मरे, मानव और वानर 2 ही मार सके, क्योंकि उसके लिए हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। रावण किसी से डरता नहीं था, 3 लोग को रुलाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रावण। और इस रावण ने सब संतों को सताया, संतों से खून लिया। सब संतों ने शाप दिया कि रावण तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वरदान दिया, भोलेनाथ ने, मगर इस मटकी के अंदर से एक लड़की प्रकट होगी और तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। मौत से कौन नहीं डरता? रावण को डर लगा, उसने बोला भारत के बाहर डांट के आओ। भारत के बाहर नेपाल में जाके गाड़ दिया। और नेपाल का राजा जनक था, अपने हाथ से खेती करके खाता था, प्रजा का वो नहीं खाता था। और उस हल जोते हुए चला रहे थे, खेत में से मटकी निकली, मटकी टूटी, उसमें से कन्या प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा जानकी। इतनी बड़ी हुई कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारने के लिए पिनाक नाम के जो धनुष थे जनक के घर में, उसको भी उठा लिया। तो जनक जी को पता चला कि शक्ति का अवतार है, अब इस धनुष को जो उठाएगा उसके साथ ही मेरी लड़की को दूंगा।
और आप सब जानते हैं, रामायण कथा में लिखा है कि भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, माँ जानकी का विवाह हुआ, भगवान के साथ वन में गई और रावण ले गया, और सीता के वजह से सब मारे गए। राम ने नहीं मारो तो निमित्त थे, इसलिए रावण मरते मरते बोला, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे। मैंने सीता का हरण किस लिए किया, अपने कुल का उद्धार करने से। हिरण्याकंश और दुर्योधन को तुम कब जलाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे। दुनिया वालों को कहा कि तुम हर दिन दशहरे में मुझे जलाते हो, मगर मैं जलने वाला नहीं। अरे मुझे जलाते तो हिरण्याकंश का पुतला कब जलाओगे, दुर्योधन को कब जलाओगे? मेरे को जलाने से क्या मिलेगा? क्यों कि सीता को मैंने अपनी माँ समझा, अपने कुल के उद्धार के लिए ले गया। जब रावण के त्रास से सब हार गए तो सब भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि रामायण में कोई हनुमान नहीं बनता है और महाभारत में कोई अभिमन्यु नहीं बनता है। महादेव से प्रार्थना किया, भगवान शंकर हनुमान जी बनने के तैयार हो गए। माँ पार्वती ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शिव ने कहा मुझे ब्रह्मचारी रहना होगा, इसलिए आप मेरे साथ न चलो तो अच्छा। जगदम्बा ने बहुत हट किया तो शिव ने कहा मैं हनुमान बनता हूँ, तुम पुसड़ा बन जाओ, क्योंकि तुमने रावण को शाप दिया है कि तेरा मकान जल के खाक होगा। इसलिए पार्वती पुष बने हैं। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, जलाया किसने? हनुमान जी की पुष। देखिए पार्वती ही पुष बनी थी। और जब जलाने लगे तो रावण ने इंद्रजीत को कहा कि जाओ तुम कहो मेघनाथ को बरसात बरसाए, पानी बरसावे। तो इंद्र को कहा, और जब मेघ बरसने को तैयार हो गए तो हनुमान जी ने इंद्र को कहा कि मैं तुम्हें मदद करता हूँ और तुम लोग देवता को मदद कर रहे हो। तो इंद्र ने कहा चिंता नहीं करना, इसमें डीजल और पेट्रोल है। हनुमान जी ने कहा जलाओ, डालो। और इसकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप डीजल और पेट्रोल में घूम रहे हो। जिस दिन डीजल और पेट्रोल घूम जाएगा उस दिन गाड़ी को धक्का मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये सब हनुमान जी की कृपा है। और इस कथा को सुनना, हनुमान चरित्र में सब गुप्त कथाएं है। तो मेरी वाणी को विराम दूं से पहले सूरदास जी महाराज को भगवान कृष्ण कहते, बाबा तुम भजन गा रहे हो, घर वाले सो गए, जो सुनने आए थे वो चले गए, मैं अकेला बैठा हूँ, अब मैं सुनूंगा, तुम गाओ। तो सूरदास ने रोते रोते अंतिम भजन गा के प्राण छोड़ाए। आइए दो कड़ी गाए, फिर मेरी वाणी को विराम दूं। सूरदास जी बोले हैं, चाहे लाखों जन्म मुझको लेना पड़े, 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 मुझको मानव जैसा वापस जन्म मिले, मुझको मानव जैसा वापस जन्म मिले, श्वास श्वास रटूं तेरा नाम, प्रभु ऐसी करना दया, श्वास श्वास रटूं तेरा नाम, प्रभु ऐसी करना दया। करते करते निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया, करते करते निकले प्राण, प्रभु ऐसी करना दया। रात दिन भजन तेरा गाता रहो, रात दिन में भजन तेरा गाता रहूं, तेरे मुखड़े का प्रभु नीत दर्शन करो, तेरे मुखड़े का प्रभु दर्शन करो, रात दिनों में करूं तेरा ध्यान, प्रभु ऐसी करना दया, रात दिन धरूं तेरा ध्यान, प्रभु ऐसी करना दया। मेरे हाथों से प्रभु तेरी सेवा
अपनी आँखों से प्रभु तेरा दर्शन करूं। मेरे मुख में रहे तेरा नाम प्रभु ऐसी करना दया। मेरे मुख में रहे तेरा नाम प्रभु ऐसी करना दया। भक्ति करता करते छूटे प्राण प्रभु ऐसी करना दया। भक्ति करते करते निकले प्राण प्रभु ऐसी करना दया। सूरदास जी ने भजन का के प्राण छोड़ा। तो मेरा कहने का भाव, हनुमान जी की पूजा कोई पण बहन बेटी कर सकती है। जहाँ तक वो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति को हाथ न लगाया जाए तो अच्छा है। इसलिए पुजारी रखे जाते हैं जो यहाँ पूजा करते हैं ब्राह्मण देवता, उससे आप कहिए प्रसाद लगावे। अगर न हो तो और बात है। बाकी अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति को आप हाथ लगा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं कि बहन बेटी हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। सबसे पहले सीता जी को दर्शन हुआ हनुमान का, दूसरा कुंता को, तीसरा गांधारनी को, चौथा कौशल्या को, पांचवा अंजनी को और छठा रेणुका को और सातवां माता अहल्या को। हमारे देश में 7 सती है, 7 सरोवर है, 7 नगरी है, जिनका नाम का स्मरण करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो हनुमान जी कल युग में चेतन भी है, हाजिर है, सब जगह विद्यमान है। कोई भी उसकी पूजा पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ बहन बेटी कर सकती है, सुंदरकांड का पाठ आप करते ही हो। इतना जरूर है कि हनुमान जी का पूजन करो तो सुबह सुबह थोड़ा स्नान किया होता है, उस टाइम हाथ लगाओ तो कोई बात नहीं। बाकी के हम दिन भर में जहां तहां घूमते हैं, शाम के टाइम हाथ पैर धोकर पानी छीट के हनुमान जी को अपने घर में मूर्ति रखी हो तो पूजा कर सकते हो। ऐसा लिखा है हनुमान चरित्र में। मैं किताब लाया नहीं हूँ, मैंने बोला 1 घंटा प्रवचन करना है तो क्या लाऊं, नहीं तो हनुमान चरित्र एक गीता गोरखपुर वालों ने, हनुमान पोद्राग ने इस किताब का निर्माण किया। एक बार पढ़िएगा हनुमान चरित्र। अगर भगवान ने चाहा, अगर ईश्वर की कृपा रही, कभी आएंगे तो आपको हनुमान चरित्र कथा सुनाऊंगा। आज इतना ही। मेरी वाणी को विराम दूं उससे पूर्व पहले 2 मिनट के लिए श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय राम, श्री राम गाइए राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गुसाई, हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गुसाई, हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, गुरु देव की नाई। साधु संत के तुम रखवारे प्रभु, तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे प्रभु, तुम रखवारे। सुरनी कंदन राम दुलारे, तुम राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे प्रभु, राम दुलारे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा, श्री राम जय
जय राम जय जय राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की